हेलो, जय श्री राम। अम, मैं अकेले बैठी थी। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं। और बातें कुछ अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है। इससे हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, स्पेशली लड़कियां। क्योंकि कल मैं जब सफ़र कर रही थी, कल मैं रास्ते में थी, मैं दिल्ली आ रही थी, तो ट्रेन में दो लड़कियां थी तो समझदार दिखने में दिखने में, एक्चुअल में नहीं थी, पढ़ी लिखी दिखने में लग रही थी, पर वो भी नहीं थी। और मैनर्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उनके अंदर थे। मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, ज़ीरो थे। बात करने का सेंस भी नहीं था, क्योंकि अगर सेंस होता और उनके अंदर समझदारी होती, अक्ल होती, तो उन्हें ये पता होता कि 12 से 15 महीने के बच्चे बोलते नहीं हैं। वो थोड़ा बहुत ही बोलते हैं, अम्मा पापा ऐसा कुछ बाबा करके। बट वो दो लड़कियां जो भी थी, वो मैं मेरे पास वीडियो भी है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे जितने भी लोग थे, जो भी वहाँ पे हुआ उसका वीडियो लोगों ने बनाया है। और मैं उनको गलत भी नहीं कहूँगी जिन्होंने वीडियो बनाया, जस्ट बिकॉज अगर वो वीडियो नहीं बनाते तो शायद उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती, क्योंकि बात काफ़ी बढ़ गई थी। उस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिली। तो अगर वीडियो बना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उन लड़कियों का चेहरा रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि है तो खैर लड़कियां हैं, तो ऐसे क्यों किसी का चेहरा रिवील करना। बट वो इतनी वाहियात कह सकते हैं थी, मतलब उस छोटे से बच्चे से उसको उनको प्रॉब्लम थी। वो जब से बैठी थी ट्रेन में, वो काफ़ी दूर, वो अंबिकापुर से चली थी और मैं अनूपपुर से चली थी। पर जब से मैं ट्रेन में बैठी, उन दोनों लड़कियों के मुंह ऐसे 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 चलते रहे। वो भी किस लिए? कि वो बच्चा रो रहा है, वो बच्चा शोर कर रहा है, वो बच्चा चिल्ला रहा है, वो बच्चा शरारत कर रहा है। बच्चे हैं मैडम, शरारत ही करेंगे, तकलीफ़ होगी तो रोएंगे, भूख लगेगी तो रोएंगे, थोड़ा सा सफोकेटेड होंगे तो भी रोएंगे, क्योंकि वो सिर्फ दो ही तीन चीज़ कर सकते हैं: रो सकते हैं, खेल सकते हैं, हंस सकते हैं। और बच्चे अगर घर में रहते हैं तो खुली प्लेस में रहते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है। और ट्रेन में जब हम जैसे लोगों को 18 घंटे 24 घंटे सफ़र करना होता है, हम लोग थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो वो तो बच्चे हैं, पर उन्हें समझ नहीं थी। उनके लिए तो वो प्रॉब्लम था, वो बेबी प्रॉब्लम था, एक्चुअल प्रॉब्लम उनकी बेबी था। उनको ये था कि इस बच्चे को चुप कराओ, और अगर चुप नहीं होता तो इसको बाहर कर दो, फेंक दो। बच्चे लेके लोग सफ़र क्यों करते हैं? बच्चे पैदा क्यों करते हैं? बच्चे होते क्यों हैं? बच्चों को रखते क्यों हैं? मतलब उनका कहने का ये था, मतलब कि माँ अगर सफ़र करे तो अपना बच्चा घर में छोड़ के आए। सीरियसली, 1-2 महीने के बच्चे, 2 साल के, 1 साल के बच्चे, कोई भी माँ अपने घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के चलेगी, जस्ट बिकॉज इन जैसी लड़कियों को प्राइवेसी मिले, फ़ोन में बातें करने के लिए या सीरीज़ देखने के लिए, फ़ोन चलाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप भी लड़की हैं, आपको समझना चाहिए। कल को आपकी भी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, हो सकता है आपके इससे ज़्यादा रूड बच्चे हों। और सच बताऊं तो उस बच्चे को सच में प्रॉब्लम थी, कोई समझ नहीं पा रहा था, वो रो रहा था। जब सारे कांड हो गए और वो बच्चा रात के 3 बजे 2 बजे तक रोया है, फाइनली उसे दवाई दिया गया, तब जाके वो बच्चा सोया है। पर ये चीज़ कोई समझेगा नहीं ना। लोगों को ये लगता है कि बच्चे लेके क्यों चल। उन लड़कियों की जो बातें थी ना, वो डायरेक्टली पेरेंट्स के मुंह पे ये बोल रही हैं कि ऐसा बच्चा होने से अच्छा है कि बच्चे ना हों। आप सोच सकते हैं किसी पेरेंट्स के सामने आप किस तरह की बात करेंगे तो उस पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी। नो डाउट, चाहे वो माँ हो या बाप हो, हाइपर होंगे। उसका जो पापा था वो भी हाइपर हुआ, बट उसने अब्यूज़ नहीं यूज़ किया, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जिससे किसी लड़की को मतलब हर्ट हो या उसको गाली देना, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बात की, ऊँचे स्वर में किया है, लेकिन उसने कोई गाली गलौज नहीं किया। बल्कि वो लड़की तो इतनी बदतमीज़ थी कि वो माँ बहन की गालियों पे भी आ गई। इनफैक्ट उसकी छोटी बहन उसको समझा रही है
कि दीदी मत बोलो, मत कहो, आगे चल के आपकी भी शादी होगी, बेबीज़ होंगे। बट उसकी बहन को अक्ल तो बिल्कुल थी ही नहीं, 5 पैसे की भी नहीं थी। वो बराबर बदतमीजी की, एंड सब गलती होने के बावजूद सच में उस लड़की ने कंप्लेन की, आरपीएफ बुलाया। आरपीएफ वालों ने पूछा भी कि असल मामला क्या है। तो वहाँ पे बैठे जितने भी लोग थे, चाहे उस बर्थ के हों या अगल बगल के बर्थ के हों, सब ने यही बताया कि इन मैडम को सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि ये बच्चा रो क्यों रहा है, शोर क्यों कर रहा है, इसका मुंह बंद कराओ, इसको बाहर करो, इसको हटाओ, ऐसे बच्चों को ट्रेन में नहीं रखना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं टीटी से कंप्लेन करूँगी, मैं टीटी से बोलूँगी, अरे मैडम इतनी औकात है तो प्लेन में जाओ ना, अपने घर में कहो आपके लिए प्राइवेट जेट कर दें, या फर्स्ट एसी में केबिन बुक कर लो, फुल प्राइवेसी रहेगी, अकेली रहोगी ना, तुम्हारी शक्ल किसी को देखना पड़ेगा और तुम किसी की भी शक्ल नहीं देख पाओगे। मैं इस तरह की लड़कियों को कहना चाहूँगी कि बहन ये मत भूलो, लड़की तुम भी हो, एक दिन तो तुम भी माँ बनोगी। उस दिन क्या जवाब दोगी खुद को? किसी माँ के सामने आप उसके बच्चे को गाली दे रहे हो, उसके पेरेंट्स को गाली दे रहे हो, उसके बच्चे को कह रहे हो कि बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, ऐसा बच्चा होने से अच्छा बच्चे ही नहीं करो, फेंक दो। अरे कौन सी माँ अपना बच्चा छोड़ के जाएगी? गधी है क्या? बेवकूफ़ है? मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, प्लीज़ बहनों ऐसी मेंटालिटी बिल्कुल ना रखें। हर घर में बेबीज़ होते हैं, फैमिलीज़ होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते जो हमारी आंखों को खटकते हैं, हमें पसंद नहीं आते, फिर भी हम बदतमीज़ी तो नहीं कर सकते ना। कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देनी होती है जो भी हम करते हैं। पर हम बच्चों के लिए ऐसी भावनाएं क्यों? कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आप भगवान को जलील कर रहे हो, आप भगवान का अनादर कर रहे हो, आप इस तरह से बात कर रहे हो। आरपीएफ ने पूछा, सारी बातें क्लियर हुई, लोगों ने वीडियो दिखाए, आरपीएफ ने उल्टा उस लड़कियों को ही समझाया कि मैडम बच्चा से प्रॉब्लम है तो आपको हटना पड़ेगा, बच्चा नहीं हटेगा। बच्चा कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? उनकी सीट कंफर्म है मैडम, आप आरएसी में हैं, आप एडजस्ट करके चल रही हैं, वो तो कंफर्ट जोन में है। आप खुद सोचिए, ये कोई बात तो नहीं बनती है। पर खैर, ये वीडियो जिन जिन लड़कियों या भाइयों के पास जा रही है, आप लोग ये ज़रूर सोचिएगा कि कितनी नालायक थी और कितनी रूड थी। सिर्फ उन्हें फ़ोन, इस वीडियो से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी सफ़र करो, कुछ भी करो, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी सीट छोड़ के दूसरों को हेल्प करो, लेकिन हाँ अगर बच्चे हैं तो थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ा सा समझो, उनको नहीं पकड़ो, नहीं खिलाओ, नहीं हेल्प, उनका सपोर्ट करो, बट ऐसे रिएक्ट नहीं करो कि जैसे कभी तुम बच्चे थे ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें ऐसे ही घोड़ा पैदा कर दिया है या घोड़ी, है ना? बच्चे ही पैदा हुए थे, बच्चे से ही बड़े हुए हैं। पहले अपने पेरेंट्स से पूछो कि आपने उन्हें कितना तंग किया होगा, है ना? बस इतना ही कहना चाहूँगी। और चाहूँ तो मैं वीडियो डाल सकती हूँ, पर मैं नहीं डालूँगी। एक लड़की की प्राइवेसी होती है, ऐसे चेहरा रिवील करना नॉट अ गुड आइडिया। थैंक यू। जय श्री राम। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सोचें। गुड नाइट।